Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about why they are not giving you a commitment. Are they a commitment phobic? And if yes, then why? We will see कि वो आपको commitment क्यों नहीं दे रहे. क्या वो commitment phobic है? अगर वो हैं तो क्यों? Will they commit you ever? क्या वो आपको कभी कमिटमेंट देंगे? So this is a general reading and collective reading. So it may or it may not resonate with everyone. So if it's resonate with your situation, then please take it. Otherwise, leave it for others. All right. So हम कार्ड्स के थ्रू पहले तो उनकी एनर्जीज देखेंगे. Those who are in a relationship और रिलेशनशिप को काफी टाइम हो गया है. आप लोग वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का कि वो कब कमिटमेंट देंगे, कब आपको कमिट करेंगे. आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं काफी टाइम से, तो वो एक नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल और मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट प्रपोजल और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. और जो लोग अभी जस्ट डेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग है, न्यूली डेटिंग कपल्स हैं, वो चाहते हैं कि आगे क्या होगा. क्या वो सीरियस है उनको लेके, या इट्स जस्ट normal dating relationship for them. So we will see the energies first, and then we will see how serious they are for you. And if they are not giving you a commitment, why they are not giving you a commitment, and will they commit you in near future. So ये सारी चीजें हम देखेंगे. ये रीडिंग डिटेल में होगी गाइस. मैं उनके कुछ क्वालिटी ट्रेट्स भी आपको बताऊंगी. मैं उनके बारे में जो उनके फियर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये थोड़ी डिटेलिंग रीडिंग हो सकती है और ये लॉन्ग रीडिंग हो सकती है गाइस. सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है सिचुएशन के साथ, देन प्लीज टेक इट. आई रिक्वेस्ट यू एंड आई रिपीट वंस अगेन कि अगर सिचुएशन के साथ अगर resonate हो रही है, then we'll take it. All right, guys. So I start the reading. Divine, please guide me. My viewers, those who are watching this video, why their person or partner are not giving a commitment to them. Why their person not giving a commitment to them. Divine, angels, spirit guides, please guide me. The first card, Four of Wands. सो ये जो फर्स्ट कार्ड है वो एनर्जीज को शो करता है. और ये जो कार्ड है, मैंने बताया था कि मैं फर्स्टली मैं उनकी एनर्जीज चेक करूंगी. तो गाइस, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट व्हाई दे आर नॉट गिविंग यू अ कमिटमेंट? आर दे कमिटमेंट फोबिक? यस, दे आर कमिटमेंट फोबिक. उनको कहीं ना कहीं एक डर सताया हुआ है. उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हमने कमिट कर दिया, अगर मैंने आपको कमिट कर दिया, अगर उन्होंने आपको कमिट कर दिया, आप मेल हो और फीमेल हो, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, अगर उनको ये डर सताया हुआ है कि वो चाहते हैं दिल से, फर्स्टली 100% दे वांट टू कमिट, बट वो कमिटमेंट फोबिक भी हैं. कहीं ना कहीं लास्ट कार्ड ये शो कर रहा है उनकी इनर फीलिंग्स, उनकी कॉन्शियस फीलिंग की वो भरना तो चाह रहे हैं पर वो बहुत स्लो भर रहे हैं. कमिटमेंट वो चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी लाइफ वो स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग लाइफ, कहते हैं ना, जिंदगी भर का साथ आपके साथ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत स्लो हैं. वो कमिटमेंट फोबिक क्यों है वो हम देखेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो हैं. उनके मन में ये ड्रीम है आपको लेके. दे वॉन्ट टू मैरी यू, they want to settle down with you, they want a happy family with you, but they are slow.
Thank you, Divine. Divine, please tell me, my viewers, those who are watching this video, are their partner commitment phobic? Are their partner commitment phobic? Divine, angels, spirit guides, please guide me, and sisters, universe, please guide me. My viewers' partner or person, are they commitment phobic? See guys, they are commitment phobic. Can you see this card? Three of Wands. Three of Wands. एक वॉन्ड उन्होंने पकड़ा हुआ है. Here is Four of Wands. आप देख रहे हो कार्ड जब भरते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ये पहला कार्ड आया फोर ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स. घट रहा है, कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट फोबिक हैं. कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ रिश्ते टूटते हुए देखे हैं. या तो उनका पास्ट का रिश्ता, पास्ट रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत अच्छा था और फिर वो अचानक से टूट गया. या फिर वो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहां उनको लगता है कि अगर मैंने फिर इसको भी कमिटमेंट दे दिया, लाइक आई एम सॉरी, इनको भी, आपको भी कमिटमेंट दे दिया, तो क्या वो फिर से वैसा ही रिलेशनशिप हो जाएगा. सो उनके मन में फियर्स हैं, वो काफी डरे हुए हैं इस चीज को लेके. या तो उनकी फैमिली का कोई, उन्होंने अपनी रियल फैमिली में अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को अच्छा नहीं देखा, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो रहे हैं. या तो वो एक रीजन है. कहीं ना कहीं इन्होंने थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, उसमें से एक वॉन्ड उन्होंने पकड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं उनके मन में आपको कमिटमेंट देने की, कमिटमेंट वो आपका साथ चाहते हैं, बट एक ऑफिशियल कमिटमेंट देने से उनको डर लग रहा है. क्योंकि उनको ये लगता है कि या तो उनको पास्ट अपना याद आ जाता है, या फिर वो फ्यूचर देख के घबरा जाते हैं. सोचते हैं कि क्या मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या आप उनको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे. मैं बार बार ये वर्ड मैं यूज कर रही हूं, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है. हो सकता है कि आप लोगों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आप एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हो. आप लोग एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से, जैसे होता है ना कि एक फॉर्मेलिटी होती है रिश्ते में, आप लोगों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. इसलिए कहीं ना कहीं वो डरते हैं. उनको ये डर लगता है कि क्या मैंने अगर मैरिज के लिए कमिट कर दिया या मैंने इनसे मैरिज कर ली तो क्या हमारी वो फ्रेंडशिप टूट जाएगी. क्या हम एक रेगुलर हस्बैंड वाइफ की तरह हम ट्रीट करेंगे एक दूसरे को. क्या हमारी एक एक सोशल लाइफ नॉर्मल लाइफ बन के रह जाएगी, जैसे सोशल लोगों की होती है, बाकी लोगों की होती है सोसाइटी में. हमारी एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग है, वो टूट जाएगी. तो कहीं ना कहीं उनको ये फियर सता रहा है. कमिटमेंट फोबिक मैं प्रॉपरली नहीं कहूंगी, पर मैं फियर फोबिक बोलूंगी कि इनको कहीं ना कहीं डर है इस चीज का. डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन और उनके पार्टनर, उनको कमिटमेंट फोबिक क्यों है वो? वाई दे आर कमिटमेंट फोबिक? वाई दे हैव अ फियर फॉर कमिटमेंट? Ten of Pentacles, two cards आएंगे guys, and Six of Pentacles. See guys, Ten of Pentacles तो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं वो आपको अपना पेंटिकल, आपको अपना हर चीज मानते हैं, आपको अपनी फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं, आपको अपना, कहते हैं ना कि आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो. आपको वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि लॉटरी जिसे कहते हैं कि हाँ शी इज द वन और ही इज द वन, वो मानते हैं. पर वही उनको डर रहता है कि क्या वो इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे, क्या वो दोस्ती को शादी में कन्वर्ट कर पाएंगे. अगर हमारे बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो मैं इसको क्यों खत्म करूं एक नॉर्मल एक टैग देके, शादी का या किसी भी चीज का. वो ये नहीं समझ पा रहे कि एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए
बहुत जरूरी है ये किसी रिश्ते को नाम देना। आप एक रिश्ते को, हर एक रिश्ते का ना एक प्रमोशन होता है। आप पहले गर्लफ्रेंड, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हो, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हो, फिर आप पार्टनर बनते हो, देन फिर आपकी मैरिज होती है, आप हस्बैंड वाइफ बनते हो। पर वो उस चीज से निकलना ही नहीं चाह रहे। उनको लग रहा है कि क्या वो बैलेंस कर पाएंगे। उनको इस बात का फियर है कि वो, आप उनके लकी चार्म हो, आप उनके अच्छे दोस्त हो, आप उनके लिए एक अबंडन, कहते हैं ना अबंडेंस हो हर चीज में। आप उनकी लाइफ में खुशियां लाते हो, आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हो, आप फन लविंग हो। क्या मैरिज के बाद ये सब रह पाएगा? क्या आप बैलेंस कर पाओगे इस रिश्ते को? एक तरफ दोस्त और एक तरफ वाइफ, एक तरफ हस्बैंड और एक तरफ फ्रेंड, ऐसा आप कर पाओगे उन्हीं के साथ? लाइक आप उनके अच्छे फ्रेंड भी बन के रहो और उनकी अच्छी वाइफ और उनके अच्छे हस्बैंड भी बन के रहो, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का डर है गाइस। अब हम ये देख लेते हैं कि जो उनकी जो फियर्स हैं वो किस वजह से आई हैं, और फिर हम उनकी क्वालिटी ट्रेट्स देखेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि उनको आपके अंदर ऐसा क्या पसंद है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाई दे हैव दिस फियर फॉर कमिटमेंट, why they have this fear, why my viewers person have this fear, from where he got this fear for commitment. See, Hierophant card. Guys, I told you, उनको कहीं ना कहीं या तो अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ये फियर आया है कमिटमेंट का, या फिर ये जो उनके घर में लाइक उनकी मदर और उनके फादर की रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे होंगे, या उनकी सिस्टर और उनके सिस्टर के हस्बैंड जब पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, या उनके ब्रदर और उनकी ब्रदर की वाइफ के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। मतलब उनके किसी क्लोज वन के रिश्ते उन्होंने टूटते हुए देखे हैं, किसी का डिवोर्स देखा है घर में, या किसी की मैरिज होते हुए भी मतलब टूट गई हो, या फिर मैरिज हो रखी है बट देयर इज नो लव, राइट, देयर इज नो रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो उनका हेरोफेंट ये शो करता है ट्रेडिशनल, दिस कार्ड शोज ट्रेडिशन, राइट। यू सी, ये जो कार्ड है ना, उन्होंने वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि इस रिश्ते को ट्रेडिशनल नाम देने की जरूरत नहीं है। इफ वी बोथ लव ईच अदर, कोई जरूरत नहीं है दुनिया को दिखाने की, ट्रेडिशनल वे में करने की। कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनके मन में शादी है, शादी मीन्स दे वांट यू इन देयर लाइफ फॉर एवर, बट कहीं ना कहीं उनको एक ट्रेडिशन फॉलो करने से भी डर लग रहा है। यही उनका मेजर फियर है। या तो उनके क्लोज वन का उन्होंने शादी टूटते हुए देखा है, रिश्ते बिखरते हुए देखे हैं, या फिर उनका पास्ट बहुत बुरा रहा है, टॉक्सिक रहा है, जहां कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, जहां कोई लव नहीं था, और अगर लव था भी तो वो डिमांडिंग लव था। लाइक अब अगर वो पार्टनर है तो मतलब अगर वो फीमेल पार्टनर है तो वो ज्यादा डिमांड करते थे कि हाँ ठीक है आप मुझे ये करो, आई विल गिव यू लव, बट उनको आपकी तरफ से कभी ऐसा नहीं मिला। यू आर सेल्फलेस, राइट। आपने हमेशा प्यार दिया उनको, आपने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, तो उनको वही डर सताया जा रहा है कि क्या वो बैलेंस हो पाएगा आफ्टर कमिटमेंट। अब हम उनकी क्वालिटी ट्रेट्स देख लेते हैं कि उनकी क्वालिटी ट्रेट्स क्या है और आपकी क्वालिटी ट्रेट्स उनको क्या पसंद है, और वो क्या, उनको किस बात का डर है कि वो क्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी आफ्टर कमिटमेंट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। सी, उनकी जो क्वालिटी है गाइस, आई टेल यू, उनकी क्वालिटी है हर चीज से भागना। ये क्वालिटी नहीं है, बट ये क्वालिटी उनकी अभी दिख रही है कि वो हर चीज से भाग रहे हैं। कमिटमेंट से भाग रहे हैं, आपके जवाबों से भाग रहे हैं, आपके कन्फ्रंट करने से भाग रहे हैं। तो ये क्वालिटी तो नहीं कहूंगी डिस क्वालिटी के अंदर आता है, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है उनकी कि ये कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं। लाइक जहां झगड़ा पसंद नहीं करते, इनको बहुत शांति पसंद है, इसीलिए वो घबरा रहे हैं, इसलिए वो डर रहे हैं कि क्या मैरिज के बाद कमिटमेंट देने के बाद
आपको पूरा 10 ऑफ पेंटिकल्स देने के बाद, सारी खुशियां देने के बाद, एक बार कमिट करने के बाद आपसे क्या बैलेंस हो पाएगा रिश्ता? क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे? राइट? क्योंकि उन्हें कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, फसाद ये सब पसंद नहीं करते, इसलिए वो भागते हैं इन सब चीजों से। राइट? तो उनको पीस बहुत पसंद है, शांति पसंद है। रिलेशनशिप में वे दोस्ती है तो हैप्पीनेस है, लव रिलेशनशिप है तो हैप्पीनेस है, ठीक है ना। उनको डर लगता है कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है, काफी अच्छा रिलेशनशिप है, आप लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप है बहुत, मतलब आप कपल होकर भी आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर जरा सा भी आप कुछ ऐसा बोल देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो आपको मनाने लगते हैं, वो आपको टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या कर देती हैं। राइट? तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, इसी वजह से शायद यही एक रीजन है कि वो भाग रहे हैं, वो हर चीज से भागते हैं। उनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, उनको कन्फ्रंट करना पसंद नहीं है, किसी की टेंशन लेके उन्हें जीना पसंद नहीं है, वो रिलैक्स जीना चाहते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। दिस इज द मेजर रीजन कि वो थोड़ा सा इसी वजह से घबराए हुआ, यही इनकी क्वालिटी और यही इनकी डिसक्वालिटी आ रही है इस चीज में। और आपकी जो क्वालिटी उनको पसंद है, गाइस ये जो कार्ड है ना, ये हर्मिट कार्ड है। इसके दो मतलब होते हैं। एक हर्मिट का मतलब होता है कि एक जगह स्टक हो जाना, राइट? और एक हर्मिट का मतलब होता है, यू सी, बहुत वाइज मैन है, यू नो, ये व्हाट यू कॉल लाइट लैंप लेके खड़े हुए हैं, राइट? और हाथ में ये वॉन्ड है, ठीक है, इनके हाथ में, बहुत वाइज है। तो इनको आपकी समझदारी बहुत पसंद है। दे लाइक योर वाइजनेस, दे लाइक योर माइंड, दे लाइक योर हार्ट। वो आपकी एज हो सकता है ज्यादा ना हो, लेकिन आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। आप बहुत ज्यादा समझदारी की बातें करते हो, आप उनको इतना समझते हो ना जितना कि शायद उनको किसी ने आज तक समझा नहीं है। अगर आप मेल हैं तो आप उनकी हर एक छोटी बात भी ना सुनते हो, प्यार से सुनते हो। वो अगर चैटर बॉक्स हैं तो आप उनकी हर बात सुनते हो, राइट? अगर आप फीमेल हैं जो मेरी रीडिंग वॉच कर रहे हैं, तो आप उनके ऑफिशियल डिसीजन में भी उनका साथ देते हो, उनकी बातें सुनते हो। कोई उनके ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ से कोई इश्यू होता है तो आप उनको एडवाइस देते हो कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। उनकी पर्सनल लाइफ में आप हेल्प करते हो, आप उनको इंटेलेक्चुअल काफी मदद करते हो किसी चीज में। अगर वो स्टडीज कर रहे हैं या वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो। अगर आप एक साथ काम करते हो तो अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो या एक ही प्रोफेशन है आपका, तो उस प्रोफेशन में भी आप उनको उतना समझाते हो जितना कि होता है ना, मेंटोर की तरह आप उन्हें समझाते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी समझदारी को लाइक करते हैं। ये आपकी क्वालिटी उनको बहुत पसंद है गाइस। एक चीज और मेरे आई पिक अप, लाइक दे नो आप बहुत समझदार हो, दे नो कि बहुत टाइम हो चुका है, एंड यू आर पेशेंट, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर देयर answer, for their commitment, right? आप अपने खुद मुंह से नहीं बोल रहे हो उनको, राइट? आप टेरो रीडिंग जरूर देखते होगे, बिकॉज आप अगर यहाँ तक आए हो तो आप जरूर चाहते होगे कि आप डिवाइन से जानना चाहते होगे, स्पिरिट गाइड से जानना चाहते हो, एंजल से जानना चाहते हो कि एक्चुअल में वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे गाइस, राइट? सो उनको ये चीज बहुत अंदर से पसंद है कि आप उनसे खुद नहीं बोल रहे हो कमिटमेंट के लिए। वो जानते हैं आप चाहते हो दिल से कमिटमेंट, आप चाहते हो कि वो आपको कमिट करें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इतना टाइम हो गया पर सामने वाला मुझसे कमिटमेंट नहीं मांग रहा, मुझे समझ रहा है। ये चीज उनको आपकी बहुत पसंद है गाइस। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स, do you have any other information for my viewers person? Any other information
related to commitment. Five of Wands. See guys, I just told you with this card कि वो इन सब चीजों से भागते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं. ये देखिए 5 of Wands, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है गाइस. 5-6 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है ना. ये उनकी क्वालिटी है गाइस. वो उनको एक्सक्यूज मी, इनको इस चीज में पढ़ना ही नहीं है गाइस. उनको डर है कि ये अगर आपके पास, उनको इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट करने में देर कर दी तो भी झगड़ा होगा. और उनको डर है इस बात का कि अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो ऐसा ना हो फ्यूचर में झगड़ा हो, फ्यूचर में रिश्ते खराब हो जाए. तो कहीं ना कहीं ये डर बहुत है गाइस. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स पर्सन, I'm sorry, will my viewers person or partner commit to them? Will my viewers and person commit to them? Will they commit to my viewers? Will my viewers person partner commit to them in near future? Page of Swords and Queen of Pentacles. Guys, Page of Swords डिफेंसिव मोड में है. वो शायद कुछ सोच रहे हैं या नियर फ्यूचर में वो आपको कमिटमेंट देने की सोचेंगे. कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव मोड में भी हैं, कहीं ना कहीं वो इस मोड में भी हैं, सोच रहे हैं. फर्स्ट कार्ड ये है और लास्ट 2 कार्ड, सेकंड लास्ट कार्ड ये है. कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव मोड में होंगे गाइस. अगर आप जरा सा भी उनको इनडायरेक्टली हिंट देते हैं कि मेरे फ्रेंड्स का या हमारे फ्रेंड्स सर्कल में मैरिज हो रही है, हमारे कजन्स की मैरिज हो रही है एट दिस एज, और आप लोगों का जो रिश्ता है ना गाइस, अगर आप रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हो तो आप लोग इतने ज्यादा एज के नहीं हो. लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी एज इस रिलेशनशिप में या तो 6 साल हो गए हैं. लाइक आप उन्हें कॉलेज से, अपने स्टडीज के टाइम से जानते हो, कॉलेज टाइम से, एंड देन रिलेशन, जॉब, एंड देन यू नो, तो 6 साल के करीब हो गया कुछ लोगों को 2 साल, कुछ लोगों को 4 साल हुए हैं, 5 भी हैं. और जो लोग बहुत रिसेंटली, 5 तो है, 5 साल तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको है रिश्ता है 5 साल, 6 साल, 5 years और 6 years काफी स्पेसिफिक है. और जो लोग बहुत रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं गाइस, तो आप लोगों के जो रिश्ते हैं ना, पहले जो रिलेशनशिप थे वो काफी टॉक्सिक रहे हैं आपके स्पेशली. तो इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर ये कमिटमेंट देना चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर इन्वेस्ट करूं, अदरवाइज मैं बैक ऑफ कर जाऊं. तो इसीलिए आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो उनकी तरफ से. तो यहाँ पे जो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में वो फिर डिफेंसिव होंगे, डिफेंसिव मोड में आएंगे. अगर आप कुछ भी छेड़ोगे बात, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाब दे के डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आपको, कोई ना कोई और टॉपिक उठा के डिस्ट्रैक्ट कर देंगे गाइस. फिर वो इस मोड पे चले जाएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. कैन यू सी, ये क्वीन जो है ना, वो अपने पावर में नहीं है अभी इस वक्त. यू सी, उस वक्त बिल्कुल पावर में नहीं है, डिसहार्टेंड है, पेंटिकल देख रही है अपनी. वो उनको डिफेंसिव मोड में जाने के बाद, आपके सामने प्रैक्टिकल बनने के बाद वो इस मोड पे चले जाएंगे. वो ये सोचेंगे कि वाई, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उन्हें ये पेंटिकल क्यों नहीं दे रहा या दे रही, मैं उन्हें क्यों नहीं कमिटमेंट दे रही और या दे रहा. अगर मैं उनको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं या नहीं दे रही हूं तो एटलीस्ट मैं उनको क्लियर जवाब तो दे दूं, मैं कमिटमेंट फोबिक हूं ये मैं उनको बता दूं, राइट. बट वो ना आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और ना ही वो उस कमिटमेंट वाले टैग में जाना चाहते हैं. ये कहीं ना कहीं उनको ये कंफ्यूजन रहेगी नियर फ्यूचर में, और वो बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा डिसहार्टन, बहुत ज्यादा सैड
ऑनेस्टली वो आपके सामने शो नहीं करेंगे, बट रात में अकेले में वो बहुत ज्यादा इस तरीके की कंडीशन में होंगे गाइस। अब हम देख लेते हैं कि गाइस सी ये टेरो रीडिंग है, ओके, और यहाँ पे डिवाइन, स्पिरिट, एंजल्स, यूनिवर्स आपको सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं, राइट। डिसीजन लेना ना लेना आपके हाथ में। उनके बारे में ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों के साथ मैच कर रही होगी और नहीं भी कर रही होगी, राइट। तो कुछ मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज टेक इट, अगर नहीं हो तो सारी की सारी रीडिंग में फिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज, फिट करने की कोशिश ना कीजिएगा प्लीज। एंड इस पूरी रीडिंग में गाइस मैं वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोल रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आई थिंक आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है गाइस। आप लोग एक रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन आप एक बेस्ट बडी हो गाइस, बेस्ट बडी, जिसमें कोई डर नहीं, कोई फियर, मतलब जब आप उस जोन में जाते हो ना, बेस्ट बडी वाले जोन में, तो आपके पार्टनर को कोई फियर नहीं है गाइस, बिल्कुल फियर नहीं है, वो बिंदास है आपके साथ। सी बिंदास बिंदास है गाइस, वो आपके साथ रिलैक्स्ड है, एक फन है आपके साथ। अब मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। स्टार, इस वक्त डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं? गाइस डिवाइन जो है वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप ना बैक ऑफ डेक जस्टिस, ये कार्ड में ले रही हूँ गाइस, बैक ऑफ डेक जस्टिस। डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप स्टार देख रहे हो, राइट। स्टार जो होते हैं ना, वो मतलब वो आंखों के लिए बहुत सूदिंग होते हैं। आपने कभी देखा है ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब आप उनको देखते हो आपकी आंखों में शाइन आ जाती है, राइट। तो आप ये हो उनकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आप भी अपने आप को ऐसे ही समझो गाइस, ओके। आप एक स्टार हो, आप दूसरों की जिंदगी में शाइन लाते हो और आप अपनी लाइफ में भी शाइन लेकर आओ, ठीक है। कमिटमेंट मिलता है उनकी तरफ से, गुड, नहीं मिलता है देन मूव ऑन इन द सेंस, अब अगर आप रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहते, एटलीस्ट यू कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स, आप अपनी लाइफ को शाइन करो, राइट। डेविल कार्ड शो कर रहा है और गाइडेंस यही है डिवाइन की तरफ से कि आप ना, आई हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ लाइक गाइडेंस ऑफ द guidelines of YouTube, so that's why I'm hiding this card, devil card. So ये devil card जो शो कर रहा है और गाइडेंस यही है, यूनिवर्स की एडवाइस यही है कि प्लीज टेम्प्ट मत होना। अगर वो आपको रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो किसी इंसान के बातों में आके कुछ डोंट डू एनीथिंग नेगेटिव फॉर देम, राइट। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि लाइक कमिटमेंट मिल जाएगा या समथिंग, don't go there, right? Just trust on divine guys, just trust on divine. डेविल कार्ड से मुझे एक और फीलिंग आ रही है गाइस, एक और मुझे टेम्पटेशन सी हो रही है कि जब हमें एक तरफ से कमिटमेंट नहीं मिलता है तो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समवन गिविंग अस इंपॉर्टेंस, तो हम उसके हो जाते हैं, समझ रहे हो आप, हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। जस्ट थिंक ट्वाइस ये सब करने से पहले, ठीक है ना। डोंट गेट टेम्प्ट गाइस, जस्टिस तो आपको मिलेगा। रिलेशनशिप कभी भी वन वे नहीं होता गाइस। हो सकता है आप रेडी हो कमिटमेंट के लिए, उस वक्त वो अलाइन नहीं है कमिटमेंट के लिए। जब आप दोनों एक जगह अलाइन होगे ना, जब आपके थॉट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप सोशली, फाइनेंशियली और सेम गोस विद देम, वो जब अलाइन होंगे ना, ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो जाएगा गाइस, ठीक है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, इस कमिटमेंट के थ्रू भी मिलेगा, मतलब आपके पार्टनर के थ्रू भी मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट्स अ मैरिज कमिटमेंट और समथिंग, बट यस आपको इनसे कोई ऐसी
डिचिंग वाली फीलिंग मुझे नहीं फील हो रही है, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं गाइस, एंड दे लव यू अलॉट गाइस। वो आप ये कार्ड देख रहे हो, मुझे जस्टिस के अलावा भी इसमें बहुत कुछ फील हो रहा है। कैन यू सी दिस, द लेडी सिटिंग ऑन द चेयर, एक तरफ ये वेट मशीन है और एक तरफ स्वॉर्ड है, एंड ऊपर क्राउन है गाइस, एंड रेड कलर शी इज वेयरिंग। आपको वो इस में देखते हैं, आप इतने बैलेंस हो। एक बैलेंस कार्ड भी आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी बैलेंस कार्ड, ठीक है ना, ये 2 बैलेंस कार्ड आए हैं गाइस। तो आपकी लाइफ में बैलेंस तो होगा, कहीं ना कहीं वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं। जिस चीज के लिए वो कंफ्यूज थे कि क्या आपके रिश्ते में शादी के बाद बैलेंस रहेगा, दोस्त पार्टनर, एक तरफ दोस्त बन के रहे, एक तरफ पार्टनर भी बन के रहे सोसाइटी के लिए, वो चीज बैलेंस कर पाएंगे। तो आपके अंदर वो क्वालिटी देखते हैं गाइस, वो जानते हैं कि आप जो हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं इस क्वालिटी से, वो लैक कर रही है इस क्वालिटी से, राइट। आप पावर में हैं, आप उनकी लाइफ में आओगे तो आप उनके लिए एक तरीके से शील्ड बन के आओगे, राइट। दुनिया में अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, दे नो दैट यू आर देयर फॉर देम। सो गाइस, दे लव यू अ लॉट। ये जो फीलिंग मुझे अभी इस वक्त फील हो रहा है ना, इट्स लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि guys they love you, they don't want to lose you, it's just that there is a fears around him, थोड़ा सा डर है। उस डर को ना आप ये कर सकते हो, जान सकते हो उनसे, इनडायरेक्टली आप बात कर सकते हो उनसे कि उनको क्या डर है। और अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड जोन, मतलब नॉट फ्रेंड जोन, बट आप बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करते हो, तो यू कैन आस्क देम डायरेक्टली ऑल्सो। गाइज, दे लव यू अलॉट, they are thinking about the commitment, but they are literally scared to commit you guys and also to lose you guys. I hope ये reading आपके साथ resonate to you guys, and if it resonates with you, then please do like and do comment on this reading कि आपके साथ ये, आपके situation के साथ ये resonate हुई है guys. And if you like it, then please do like and do subscribe my channel. It means a lot guys. Thank you so much. Thank you so much for your love and blessing and your time. Stay blessed. Bye bye.